शिशुपाल से होगा, क्योंकि मैं अपने कन्या का विवाह अच्छे कुल में करूंगा। कहां वो युद्ध भूमि से भाग करके आ गया, उसके माता का पता नहीं, उसके पिता का नहीं पता नहीं। कोई कहता है वसुदेव का है, कोई कहता है नंद बाबा का है। अरे जिसका कुल खानदान का पता नहीं, उससे विवाह कैसे हम अपनी बच्ची का कर दे? शिशुपाल हमारा मित्र है, इसके साथ करेंगे विवाह। लेकिन महाराज माता रुक्मिणी को तो मन में भगवान द्वारकाधीश ही बस गए, एक दूसरे से मिले नहीं, फिर भी एक दूसरे से प्रेम इतना हो गया कि एक सुंदर पत्र लिख दिया, विवाह की तारीख तय कर दी। इस तारीख को शिशुपाल बारात लेकर के आ जाएगा। अब मैया ने एक पत्र लिखा ब्राह्मणों के हाथों। पहली बात ये बताओ महाराज कि इनमें प्रेम कहां से आ गया? आज के समय में तो मान सकते हैं, फोन है, मोबाइल है, तो एक दूसरे से बात करने में समस्या नहीं थी। पहले में भाई, पहले भी नारद जी महाराज फोन का ही काम करते थे। रूपम प्रशांताम अखिलार्थलाभम तुयुच्यता विशति वेच्यतमवत्रपम में। देखिए, पत्र लिखने की भी एक कला होती है। जो पहले स्कूलों में अगर पत्र लिखे हों आपने, एप्लीकेशन वगैरह, तो उसकी प्रस्तावना ही आपने अच्छे से लिख दी तो टीचर से समझ जाएंगे कि हाँ भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इसी प्रकार से संबोध कर रहे हैं कि भगवान, हमने आपके गुणों को सुन करके आपसे प्रेम किया है, इसलिए महाराज हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। मेरी शादी की तारीख भी पक्की हो गई है, इस तारीख को आ जाएंगे। यदि आप नहीं आए तो हम शिशुपाल की पत्नी नहीं बनेंगे। ब्राह्मण देवता राज दरबार में गया, द्वारकाधीश जी महाराज को पत्र जैसी कहा, महाराज आपका प्रेम पत्र आया है। भगवान ने कहा खोल के सुना दो। किसी ने कहा महाराज किसी का प्रेम पत्र भी कभी पढ़ना चाहिए? भगवान ने कहा महाराज ब्राह्मणों से संतों से हमारा कुछ नहीं छुपा। ब्राह्मण ने तुरंत पत्र खोला, सुना दिया। भगवान ने कहा रुको, साथ में चलते हैं। और भगवान साथ में रथ में बैठ करके ब्राह्मण देवता को लेकर के वहां पर पधारे। महाराज रुक्मिणी जी परेशान थी, लेकिन सामने से ब्राह्मण देवता का जब देखा तो मन में तसल्ली आई, क्योंकि महाराज सामने वाले का मुखारबंद देखने से पता चल जाता है कि काम बना करके आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है। माता रुक्मिणी भी आज जा रही हैं मैया का पूजन करने के लिए, क्योंकि कात्यायनी माता का पूजन करने जा रही हैं। यहाँ पर बारात निकालना है क्या? बाहर से आएगी बारात। बारात निकालना हो बाहर से तो ले जाओ बारात, नहीं तो मंदिर को घुमा के ले आना, ठीक है? बोलिए राधे राधे। मंदिर भी पूरा ब्रह्मांड होता है, एक परिक्रमा लगाते हो समझो पूरे अपने भारत की परिक्रमा लगा ली। माता जी जाती हैं कात्यायनी मैया का पूजन करने। जैसे कात्यायनी माता का पूजन करने जाती हैं और शिशुपाल ने पूरी तरीके से महाराज चौकीदारी लगा दी कि पक्का एक नंबर का चोर है महाराज, कहीं से भी चोरी कर सकता है। लाखों सेना को भेजे महाराज, कई सखियां हैं, लेकिन आज माता रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए जा रही हैं। कैसे जा रही हैं आइए हम सभी उसको श्रवण करते हैं।
माता जी पूजन करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम करते हैं, आगान करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता। जगत जननी दामिनी दुतिदाता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता। नहीं कब आदि माध्य अवसाना, नहीं कब आदि माध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव विभव पराभव कारिणे, भव भव पराभव कारिणे। बेस विमोहनि सुबस बिहारिणे, माता जी पूजा कर रही हैं। पूजा तो माता कात्यायनी की कर रही हैं, लेकिन उसमें से बिहार जी नजर आ रहे हैं। मानो मैया ने ये आदेश दे दिया क्या कि जो भी अब वरदान मांगती हो आपको वह प्राप्त हो जाएगा। क्या वरदान मांगा है कि हे माता मुझे भगवान श्री कृष्ण पति रूप में मिले। मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया। क्या दिया? मन जाहि राचह मिलहि। आप लोगों ने सुना है जो आपके मन में है वह आपको प्राप्त होगा। लेकिन महाराज कौन बताने वाला है, कौन कहेगा? अब तो महाराज उसी समय भगवान जी आए रथ के साथ आकर के समस्त सखियों के मध्य में से भगवान रुक्मिणी माता को चुरा ले गए। सभी लोग देखते रह गए। एक कहता है अरे इसकी रूप सुधा का तो पान करो कितना सुंदर है। दूसरा कहता है रूप को क्या देखते हो महाराज, इसकी बालों को देखो कैसे घुंघराले हैं। तीसरा कहता है बालों को क्यों देखते हो महाराज, उसके रथ को देखो कितने सौंदे चांदी से आभूषण बने हुए हैं। सभी उनकी रूप सौंदर्य का पान कर रहे। भगवान माता रुक्मिणी को ले गए, लेकर के भाग गए। जब सभी को पता चला कि भाई हम किसकी रक्षा के लिए आए थे, कहा कि वो कन्या कहाँ है, कहा कि अभी एक पुरुष आया था लेकर के भाग गया। तभी से घोषणा हो गई भैया कन्हैया तो भगा करके ले गए। पीछे से शिशुपाल भी गया, उसका भाई रुक्मी गया। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया। बलराम जी आए, बलराम जी ने समझाया अरे अब तो संबंध हो गया, अब बात कैसा। रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। तब महाराज शिशुपाल ने बताया कि महाराज भगवान कृष्ण से जीत नहीं सकते। लौट करके आए तब विवाह संपन्न हुआ। आइए हम भी विवाह का आनंद लें। माता रुक्मिणी क्या कहती हैं, अपने हाथों को सजाती है और भगवान की बारात भी लग रही है। शायद एक बार हम माता रुक्मिणी के भाव को गाएंगे, इसके पश्चात बारात का भजन करेंगे। माता रुक्मिणी जी को थोड़ा भेज दो हाथ में फूल लेकर के पूजा करने के लिए। और माता रुक्मिणी क्या कहती हैं, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। हो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। हो मुझे श्याम सुंदर
सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजाते हुए संतन संग करी सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनिर सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनिर सगाई। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। ताली बजाते हुए ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे। ऐसे नहीं महाराज, दोनों हाथों से ताली बजा के क्या कहना है? ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। ताली बजाते हुए